दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे होगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों को एक साथ जोड़ देगा। गुजरात से शुरू होकर सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे तमिलनाडु तक जाएगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी आधे से भी कम समय में पूरी होगी। नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। और ये किन 6 राज्यों को कवर करेगा सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, चलिए जानते हैं। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे गुजरात से शुरू होगा, इसके बाद ये महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा, फिर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु में जाकर खत्म हो जाएगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत को भारत में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 1271 किलोमीटर लंबा है और इसमें 4 से 6 लेन हैं। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे तिरुपति, कोडप्पा, कुर्नूल, कलबुर्गी, सोलापुर, अहमदनगर और नासिक जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। ये परियोजना 2 आंशिक रूप से नियंत्रित आर्थिक गलियारों को जोड़ती है, सोलापुर से सूरत और सूरत से चेन्नई। चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे 2 अलग अलग प्रकार की ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड परियोजना है। नासिक से गुजरने वाला सूरत और अहमदनगर के बीच का खंड तथा अक्कलकोट से कुर्नूल तक का खंड जो महाराष्ट्र को कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जोड़ता है, एक्सप्रेसवे का ग्रीनफील्ड हिस्सा होगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 1271 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी घाट के रास्ते चेन्नई को सूरत से जोड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा बनाए गए इस एक्सप्रेसवे की गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 लेन के साथ किया जा रहा है, जिसे भविष्य में 6 लेन या 8 लेन के एक्सप्रेसवे में विस्तारित किया जा सकता है। चेन्नई और सूरत शहर के बीच एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद यात्रा की दूरी 1600 किलोमीटर से घटकर 1270 किलोमीटर रह जाएगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में लगभग 35 घंटे लगते हैं, जिसे घटाकर केवल 16 घंटे किया जाना है, जो आज लगने वाले समय का लगभग आधा है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का पहला खंड सूरत सोलापुर आर्थिक गलियारा होगा, जो 564 किलोमीटर तक फैला होगा। ये गलियारा नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कलबुर्गी और रायचूर से गुजरते हुए गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। इससे इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे का दूसरा खंड सोलापुर चेन्नई आर्थिक गलियारा होगा, जो 707 किलोमीटर तक फैला होगा। ये गलियारा महाराष्ट्र के सोलापुर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से जोड़ेगा। इससे दोनों राज्यों के बीच कुशल परिवहन की सुविधा मिलेगी, आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नया राजमार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को तेजी से और सुरक्षित रूप से जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय और दूरी कम होगी और बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और हैदराबाद में भीड़भाड़ वाली सड़कें खत्म हो जाएंगी। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण से माल और लोगों की परिवहन में काफी सुधार होगा। इससे निर्माण बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आर्थिक विकास और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिमी घाट में पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे रोजगार पैदा करने, कृषि और औद्योगिक पहलों को बढ़ावा देने और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। और ऐसे ही नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।